नमस्कार, मैं शहाना मलिक और आप देख रहे हैं दैनिक योद्धा टाइम्स न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की विशेष खबर की ओर। मरा हुआ आदमी 39 दिन बाद घर लौटा। गाजियाबाद में शव हत्या का मुकदमा और फिर जिंदा लौटे गिरधर ने खड़े किए बड़े सवाल। बता दें कि गाजियाबाद के कौशाम्बी और मसूरी थाना क्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस, परिजनों और स्थानीय लोगों सभी को हैरान कर दिया है। जिस व्यक्ति को परिवार और पुलिस रिकॉर्ड में मृत मान लिया गया था, उसके 13वीं होने के बाद वह अचानक जीवित घर लौट आया। वैशाली के कल्पना अपार्टमेंट निवासी 38 वर्षीय गिरधर सिंह बिष्ट का 16 मई को स्थानीय दुकानदारों से विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने शांति भंग की आशंका में उसे 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर डासना जेल भेज दिया। 21 मई को जेल से रिहा होने के बाद गिरधर घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी बीच 13 जून को मसूरी थाना क्षेत्र में एक लावारिस शव मिला। परिजनों ने शव की पहचान गिरधर के रूप में कर दी। शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कौशाम्बी थाने पर हमला हुआ और मसूरी थाने में हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कथित मृतक गिरधर सिंह बिष्ट अचानक अपने घर लौट आया। जानकारी के अनुसार गिरधर ने बताया कि वे नाराज होकर पंजाब में एक सत्संग में चला गया था और अब वो वापस लौटा है। गिरधर के लौटने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर वह इतने दिन तक कहाँ रहा? परिजनों ने जिस शव की पहचान गिरधर के रूप में की थी, वह किसका शव था? पहचान की प्रक्रिया में चूक कहाँ हुई? क्या डीएनए परीक्षण या अन्य वैज्ञानिक पहचान प्रक्रियाएं पूरी तरह नहीं अपनाई गई? और यदि हत्या के आरोप गलत साबित होते हैं तो उन लोगों का क्या होगा जिन्हें इस मामले में हिरासत और जांच का सामना करना पड़ा? सोसाइटी में उस समय कौतूहल का माहौल बन गया जब लोग जो गिरधर को मृत मान चुके थे उसे अपने सामने जीवित खड़ा देख रहे थे। अब पूरे मामले ने पुलिस की पहचान प्रक्रिया, जांच प्रणाली और शव सुपुर्दगी की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला जितना सनसनीखेज है उतना ही संवेदनशील भी है। निगाहें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर है कि इस पूरे घटनाक्रम में हुई चूक की जिम्मेदारी किसकी तय होती है और उस अज्ञात शव की वास्तविक पहचान आखिर कब सामने आएगी। मैं निगम पार्षद राजकुमार सिंह, मैं स्थानीय पार्षद हूँ यहाँ पर। जब ये 38 वर्षीय जो बिष्ट है, इसके साथ एक हादसा पेश आया और घर से गायब हुए, फिर अब ये वापस लौट के आए, जबकि घर वालों ने शिनाख्त करके जो एक बॉडी थी इसकी शिनाख्त करके उसका पोस्टमार्टम हो गया और उसका डेथ पोस्टमार्टम कर दिया। क्या मामला है, क्या जानकारी है? देखिए, पुलिस ने 102 लोगों के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद में 151 कार्रवाई में गिरधारी को जेल भेज दिया। जेल से 21 तारीख में वो रिहा हुआ और उसके बाद में वहां से गायब हो गया। परिवार ने प्रेशर बनाया। प्रेशर बनने के बाद में पुलिस ने उसमें गुमशुदगी लिखी। गुमशुदगी लिखने के बाद में फिर पब्लिक ने थोड़ा प्रेशर बनाया तो पुलिस ने उसमें 302 की कार्रवाई कर दी। लोगों पे 302 का मुकदमा लिखा। उसमें कुछ लोगों को जांच के लिए उठा लिया। जब वो जेल से रिहा हुआ उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई, हमारा सवाल ये है कि उसकी 16 तारीख में शव की जो पुष्टि परिजनों द्वारा जो शिनाख्त हुई, जिस डेड बॉडी की जो इनके परिजनों ने करी थी, उनने किस बेस पे उसकी डेड बॉडी की शिनाख्त करी और वो जो डेड बॉडी की जिसकी शिनाख्त हुई थी वो जेल से रिहा होने के बाद में इन्होंने कैसे उसके पोस्टमार्टम करा दिया। 2 बार पोस्टमार्टम हो गया। उसके बाद में उसकी जो डीएनए जांच क्यों नहीं कराई गई? लोगों के सवाल हैं, लोग परेशान हैं इसमें। किन किन लोगों के ऊपर मुकदमा पूरे मामले को लेकर किया गया था? यहाँ पर एक ही परिवार के 3 लोग हैं जिनका उस समय विवाद हुआ था और उसमें पब्लिक के और भी लोग थे, इस रोड पे चलते हुए लोग थे। जब ये रोजाना किसी न किसी के साथ मारपीट करता था गिरधारी, तो लोग इससे परेशान थे। यहाँ क्षेत्र में यहाँ शांति भंग होती थी तो लोगों ने इसके साथ में हाथापाई हुई। उसमें पुलिस ने 151 की कार्रवाई कर दी। इसको 151 कार्रवाई में इसे जेल भेज दिया गया। पता चला जेल से निकलने के बाद गिरधारी कहाँ रहा और किस तरीके से घर पे वापस आया, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये जब जांच हुई थी हमने लोगों को भी बताया कि जो शिनाख्त हुई है वो गलत हुई है, शिनाख्त सही नहीं हुई है। ये गिरधारी की डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। डेड बॉडी जो है वो उसकी गिरधारी ना लग रही। पर इन लोगों का ये था कहना कि जी वो हमने जांच कर ली है, वही है। मैं बोला जी इसका डीएनए टेस्ट करा लो। इन्होंने मना कर दिया, फैमिली वाले ने, कि ना हमने शिनाख्त सही करी है। सारी पब्लिक बोल रही थी कि शिनाख्त सही नहीं हुई है। उसके बाद में ये कह रहा था, जब इसका मेडिकल हो रहा था तो इसने पुलिस वालों से बोला था वहां पर कि जी इसको गिरधारी ने इनसे पुलिस वालों से बोला कि मुझे है आप छोड़ दीजिए,
मैं हैगा सत्संग में चला जाऊंगा, आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा और मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे से जो गलती हुई है मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। ये गिरधारी के बयान है। पुलिस ने वहां जांच ना करके, किसी कोई जांच नहीं करके, यहाँ पे किसी ने जांच नहीं की। किसकी बॉडी थी जिसका उस बॉडी का आज तक किसी को पता नहीं है। ये भी एक सवाल है, जनता का सवाल है, जनता को पता चलना चाहिए वो डेड बॉडी किसकी थी, इन्हें किसका पोस्टमार्टम कर दिया, वो कहाँ से बॉडी आई थी, उस बॉडी का पता चलना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस सबके दायरे में है। पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस ने पहले शिनाख्त करने के बाद में ही कोई कार्रवाई करती। और जो जो दोषी हैं उनको तो इन्होंने पीड़ित बना दिया, जो पीड़ित थे उनको दोषी बना दिया। पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर हमें संदेह है। पुलिस को इसमें जो कार्रवाई करी है उसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। भाटी जी 13वीं किलयोगी परिवार में, तो क्या बॉडी किसकी रखी थी उस समय यहाँ? देखिए, जो चित्र था वो चित्र गिरधारी का था। वो तो जो फिल्म चलती आ रही है, जिस बॉडी की इन्होंने शिनाख्त करी उसी की पे इन्होंने सारी चीजें, सारे संस्कार करे। परिवार को ज्यादा कुछ पता नहीं है। कुछ लोग इसमें जो लोग थे वो इन लोगों को प्रभावित कर रहे थे, इनकी जांच को प्रभावित कर रहे थे। कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसमें। उन लोगों ने इन लोगों को भी बेचारे इनको इनसे गलत हो कराया है। परिवार वालों के, परिवार वाले बुजुर्ग हैं, उनको इतना समझ में नहीं आ रहा था। हाँ।